राजस्थान का सबसे बड़े अस्पताल की हालात तो ऐसी हैं कि अब वहाँ इलाज करवाने से भी पहले कोई भी मरीज है वो घबरा जाएगा, क्योंकि एसएमएस अस्पताल की खबरें कुछ इस तरह की हैं कि वहाँ पर ये डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को पता ही नहीं चलता है कि किसी मरीज का ब्लड ग्रुप क्या है और वो उसको कौन सा ब्लड जो है वो चढ़ा रहे हैं। उसके बाद मरीज की मौत भी हो जाती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन फिर भी खुद को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। ये घटना है एसएमएस अस्पताल की, जो अभी सोचने पर मजबूर कर रही है कि इतने बड़े अस्पताल के अंदर आखिर ऐसी घटना कैसे हो सकती है, जबकि प्रदेश का सबका विश्वास इस अस्पताल पर टिका रहता है। एक गर्भवती महिला जिसकी बीपी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड की ज़रूरत होती है और इतना गलत ब्लड ग्रुप का जो ब्लड चढ़ाया जाता है कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की, जहां मेडिकल कॉलेज भी है। 9 मई को टोंक जिले की निवाई की बड़ा गांव की रहने वाली चैना देवी, जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई। एसएमएस अस्पताल में चेकअप के लिए आई तो पता चला कि उनको टीबी है। टीबी के दौरान अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और ज़्यादा तबीयत खराब होती है और उनको खांसी वगैरह होती है, तो ऐसे में उनको दवाइयाँ दी जाती है और ऐसे में उनके पेट में पल रहा 5 माह का जो शिशु है वो अंदर ही मर जाता है। दवाई को मदद से डॉक्टर उस शिशु को बाहर निकालते हैं और उसके बाद चैना देवी की हालत है वो बिगड़ रही थी। धीरे धीरे उनका हीमोग्लोबिन का स्तर है वो कम हो जाता है और उनको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। चैना देवी के लिए ब्लड का सैंपल लेकर के परिजनों से ब्लड बैंक से ब्लड मंगवाया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है और उसके बाद 20 मई की सुबह को ब्लड चढ़ाया जाता है और 21 से 22 मई की दरमियान रात को चैना देवी की मौत हो जाती है। कारण ये था कि गलत ग्रुप का ब्लड है उनको चढ़ा दिया जाता है। लेकिन इन सब पर ध्यान क्यों दे और कौन दे? डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अपनी जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी बोल रहे हैं कि इस मामले की जांच हो रही है। उनका कहना है कि गलत ग्रुप का ब्लड है वो नहीं था। जैसे उनको ब्लड चढ़ाया जाता है उसके बाद उस समय वो वेंटिलेटर पर होती है। प्रशासन का कहना है कि जब वो वेंटिलेटर पर होती है तो उनका रिएक्शन है वो पता नहीं चलता है, बाद में रिएक्शन पता चलता है कि उनके शरीर में उस ब्लड का क्या रिएक्शन होता है। जब चेक किया जाता है तो चैना देवी का जो ब्लड ग्रुप था वो बी पॉजिटिव था और उनको चढ़ाया जाता है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ये तो सरासर गलत हो गया उस मरीज के साथ जो एक उम्मीद से आया था, जबकि चैना देवी के पेट में पलने वाला 5 माह का जो बच्चा था वो भी मर चुका था, तो उनकी हालत वैसे ही खराब थी और इस तरह से डॉक्टरों ने उनको ऐसी हालत कर दी कि गलत ब्लड चढ़ा दिया। उसके बाद जो है 20 मई को जब सुबह ब्लड है वो चढ़ाया, टीबी की बीमारी भी थी। अब परिजनों ने आरोप लगाया जब अस्पताल प्रशासन पर, उन्होंने कहा कि बी पॉजिटिव की जगह ए पॉजिटिव चढ़ाया तो रिएक्शन तो होगा, इस मौत का जिम्मेदार कौन? लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। भरतपुर के एक मासूम बच्चे के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था, गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया, हालांकि वो बच्चा बच गया था। इससे पहले भी उन्होंने एक सचिन नाम के युवक 23 साल के युवक के साथ भी ऐसा ही 1 साल पहले किया था, जब उसको गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाया और सचिन की अस्पताल में तड़पते तड़पते मौत हो गई थी। इस भीषण गर्मी के अंदर जब किसी को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाएगा तो उस मरीज की हालत क्या होगी हम सोच सकते हैं, और उस महिला की हालत क्या होगी जिसके पेट से एक तो बच्चा मर चुका था, उसको बाहर निकाला गया, उसको जो है टीबी की बीमारी भी थी, वो वेंटिलेटर पर थी। तो इस तरह का गलत ब्लड जाएगा तो सीधी सी बात है कि रिएक्शन तो होगा ही। लेकिन अस्पताल प्रशासन अब इस बात को मान नहीं रहा है कि उनकी कोई गलती हुई है। इस मामले में अभी तक कोई जांच पड़ताल सामने आई नहीं ऐसी कोई कि अस्पताल प्रशासन ने माना हो कि उनसे कोई गलती है वो हुई है। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का ठीकरा किस पर फूटेगा और उस पर फूटना भी चाहिए। अभी तक किसी ने ये अपने सिर के माथे नहीं लिया कि ये गलती उनकी हुई है, लेकिन गलती प्रशासन की है, आज ना माने कल ना माने, मानना तो पड़ेगा ही। अगर कोई समिति बनती है, अगर कोई जांच करते हैं अच्छे से तो पता चलेगा कि वो कौन सी डॉक्टरों की टीम थी जिन्होंने ब्लड सैंपल लिए, कौन से वो नर्सिंग स्टाफ थे जिन्होंने ब्लड सैंपल लिए, परिजनों को ब्लड लाने के लिए दिया। क्योंकि महिला की तो मौत हो गई, लेकिन इस तरह से अस्पताल से भरोसा उठ जाएगा लोगों का, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है,
ये सवाल खड़े करती है अस्पताल प्रशासन पर, चिकित्सा की इस व्यवस्था पर, जहां हमारे सामने एक हमारी गलती से एक तड़पते तड़पते मरीज की मौत हो जाती है। बहुत कुछ कहा जाता है, इस तरह की हरकतें। देखने वाली बात ये होगी कि क्या चैना देवी के गलत ब्लड ग्रुप की मौत का उसको न्याय है वो मिल पाएगा।